आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक और मैं हूं राजू यादव। कई चुनाव हुए, मुद्दे बनते बिगड़ते रहे, लेकिन दलित मुद्दे आज जहां थे वहीं के वहीं रह गए। कक्षा 7 में हमने भी कहानी पढ़ी थी, द स्काई इज फॉलिंग। शायद आपने भी पढ़ी होगी। आसमान गिर रहा है। इस डकी लकी पेड़ से फल गिरने को आसमान गिरना समझकर राजा को बताने दौड़ पड़ता था। अर्थात इस कहानी का पर्पस सिर्फ यही था कि आप बहकावे में ना आए, हकीकत को समझें और आगे बढ़ें, बिना हकीकत के किसी बात को न जाने। इस बेतुके विश्वास को तोड़ने के लिए ही ये कहानी हमें बचपन में पढ़ाई गई, लेकिन ये कहानी आज जवानी तक, बुढ़ापे तक इस मिथक को तोड़ नहीं पाती है। जैसे लोकतंत्र महापर्व आता है, चुनाव आता है, बड़े बड़े झुंझुने राजनीतिक दल लेके आते हैं और सार्वजनिक रूप से भीड़ में, लाखों की भीड़ में बजाते हैं, और वो झुंझुना सुनकर जनता, मतदाता वही झुंझुना लेकर अपने घर जाती है और घर से झुंझुना बजाते हुए बूथ पर आती है और बूथ पर उसी झुंझुने की लय में बटन दबा देती है और प्रत्याशी जीत जाता है। फिर उसका वही असर होता है जो आजादी के अमृत महोत्सव में अब हो रहा है और पहले भी होता है। बड़े मिथक चलते हैं, उन्हीं मिथक में लोग बह जाते हैं। अमृत महोत्सव में भी जहां दावा है कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर, गांव ग्रामीण में जाइए, SC ST अनुसूचित जाति में शिक्षा का स्तर उछाल तो हुआ है, लेकिन उस स्तर का नहीं हुआ है जिसका होना चाहिए। यही रीजन है आज कुछ दल दावा कर रहे हैं कि 400 पार अगर भाजपा लाती है तो संविधान बदल दिया जाएगा। क्या यह संभव है? अगर हमारा देश शिक्षित होता तो यहाँ की जनता, यहाँ की मतदाता उन दलों से सीधे सवाल करती कि संविधान का बदलना इसमें इतना आसान नहीं है। हाँ, ये ठीक है, कुछ संशोधन, कुछ आंशिक संशोधन किए जा सकते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग या अनपढ़ वर्ग इसी भ्रम में है। क्या होगा, क्या होगा? जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तभी कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। आस्था अलग सवाल है और अस्तित्व अलग सवाल है। शिक्षा अलग है, पूजा अलग है, दोनों का महत्व है। मैं किसी का पक्ष और मैं किसी का विपक्ष नहीं हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। एजुकेशन का स्तर अलग है, पूजा का स्तर अलग है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, पूजा करेंगे ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर आपको अधिकारी बनना है, समाज में परिवर्तन लाना है, जिले का DM बनना है, न्यायाधीश बनना है, तब आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। ईश्वर में अस्तित्व बनाना है, आस्था रखनी है, धार्मिक कार्य करने हैं, आप पूजा करिए, पाठ करिए, ईश्वर से मिलन करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण का लाभ बैकलॉग उतना नहीं हो पाता जितना हो रहा। आजादी के अमृत महोत्सव में भी स्थिति वहीं की वहीं है। हाँ, वो अलग बात है, आज सामान्य कैटेगरी में भी EWS लाकर अलग उनको भी आरक्षण दिया जाना प्रारंभ हो गया है। आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों की भौतिक जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, उनका मौलिक हक और अधिकार है प्राप्त करने का। लेकिन इस चुनाव में इस पर चर्चा उतनी नहीं होती जितनी की चर्चा संविधान बदलने की होती है, संविधान बचाने की होती है। इससे उठकर भी राष्ट्र के नाम पर भी, राष्ट्र के लिए भी कुछ सोचना है। उससे हटकर किसान सम्मान निधि लोगों को मिल रही है, लाभ मिल रहा है, और जो लाभ हैं, लाभार्थी हैं, वो चाहते हैं कि मुझे लाभ मिलता रहे, उसी लाभ पर वो मतदान भी करेंगे। लेकिन दल हो या निर्दल हो,
सत्ता दल हो या विपक्ष हो, इस बात पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। 400 पार हो या 500 पार हो, संविधान बदलना इतना आसान नहीं है। अगर आम जनता, आम मतदाता कुछ गलत बोल देता है, उस पर FIR हो जाती है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति की जा रही है। ये भी स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की जनता के सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करे। इसके साथ सत्ता दल हो या विपक्ष, कुछ सत्ता दल के लोग भी अपनी लोकसभा में बात कहने से बाज नहीं आते हैं। इस बार 400 पार का नारा तो दिया है, अपील करते हैं कि अगर आप 400 पार भाजपा को करा देंगे तो हाँ, हम संविधान बदल देंगे। यही नहीं, जहां पर मोदी सरकार ने बड़ा कार्य किया है, जिसके नाम पर आज पूरे देश में वोट मांगे जा रहे हैं, अयोध्या के प्रत्याशी ने भी यह अपील की है वहां की जनता से, अगर इस बार 400 पार हुई भाजपा तो हम संविधान जरूर बदल देंगे। दल तो दल, विपक्ष भी बोल रहा, विपक्ष तो विपक्ष, दल भी ये बात कहे, तो आखिर यहां की जनता कैसे न विश्वास करे। आज भारत की बड़ी समस्या लोगों का गरीब होना और भूमिहीन होना है। दलितों की सबसे बड़ी समस्या गरीबी या उनकी भूमिहीन होना है। मजदूरी करने वालों का स्टार्टअप से कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास व्यवसाय का आधार नहीं है। ये जरूर है कि मेहनतकश लोगों को इसकी डेवलपमेंट सभी योजनाओं में सर्वोपरि है। बढ़ाई, लोहार, सोनार, कन्हार, धोबी, नाई प्रशिक्षित होकर अपना व्यवसाय समाज का भला करेंगे। सामाजिक सुरक्षा के लिए पढ़े लिखे दलितों को न्याय विभाग में जाने का अवसर देना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। अनुमान से पहले सभी तथ्यों को देखना चाहिए। जो लोग अनुमान लगा रहे क्या से संविधान बदलने की, संविधान बदलने को चुनावी राजनीति बताते हुए समझाया जा सकता है, ये इतना आसान नहीं है। ऐसी बातें दोनों तरफ से हो रही हैं, चुनाव बाद इन पर कोई बात नहीं करेगा। सब अपने अपने घर जाकर अपने में मस्त हो जाएंगे। हाल ही में सामाजिक रूप से नीचे के व्यक्ति को खाकी ने आत्मसम्मान तोड़ा है, तो उस पर अंकुश लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। 10 साल में सरकार ने बड़ी संख्या में शौचालय बनाकर महिलाओं को आत्मसम्मान बढ़ाया है। दलित हो, समाज हो, समाज के सभी व्यक्ति पर महंगाई और बेरोजगारी की मार पड़ रही है, लेकिन इस चुनाव में उसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही। दूसरी बात, आरक्षण की बात जो कर रहे हैं लोग, जब सेक्टर ही, सरकारी संस्थाएं ही निजीकरण की ओर काफी तेजी से अग्रसर हो रही, तो आरक्षण मिलेगा कहाँ? आरक्षण तो सिर्फ सरकारी विभाग में प्राप्त हो सकता है, प्राइवेट में कोई आरक्षण होता नहीं। वहाँ काम के बदले दाम होता है, सरकारी विभाग में आरक्षण होता है। सरकारी विभाग खत्म हो रहे हैं, आरक्षण की कोई बात नहीं। तो सरकार ने काम इस प्रकार ना ऐसे पकड़ लिया कान को, चिट भी मेरी पट भी मेरी, जो चाहे वो करेंगे और आप आरक्षण की बात करते रहिए। यहाँ की जनता को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना होगा, तभी वो अपने हक की बात कर पाएगी। संविधान बदलने की मंशा दलितों को सुहा नहीं रहा है। चुनाव का यही असली मुद्दा बन गया है। विपक्षी दल की गलतियों को नजरअंदाज करके उसका साथ देना होगा। दलितों की जिन जातियों को टिकट नहीं मिला वो पहले से ही गुस्से में। गरीबों को रोजगार देने की जरूरत है। महंगी शिक्षा विकास में बाधा। हमारे देश में सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी विद्यालय हैं, वहां के टीचर काफी शिक्षित होते हैं, लेकिन उनके बच्चों को ज्ञान बहुत अल्प होता है। वहीं प्राइवेट संस्थाएं हैं, टीचर से कंपेयर करिए लेकिन शिक्षा का स्तर देखिए, तो हर अधिकारी, कर्मचारी, आम जनता अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहती है। क्यों? इसकी दोषी कौन है? जनता जाने, मैं क्यों बताऊं? आप समझदार हैं, आप खुद समझे। भारतीय संविधान में इन सब बातों का, समता का अधिकार है, सभी को पढ़ने का अधिकार, सभी को सोचने समझने का अधिकार है, लेकिन उसका फायदा असल में लोग नहीं ले पा रहे हैं। ये कैसे होगा, ये सोचना सिर्फ आपका काम है। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना पढ़े लिखे कभी कुछ हो नहीं सकता। इस देश की जनता को सबसे पहले शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। और निष्पक्ष दस्तक आज अपने सभी मतदाताओं से अपील करता है, इस आगामी चुनाव में सभी लोग
सर्वप्रथम मतदान करें, फिर आगे की बात, अपने भविष्य की बात सोचें। आपका मतदान ही आपका भविष्य तय करेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।